हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर O is point object kept on the principal axis of a concave mirror M of radius of curvature 20 center. P is a prism of angle alpha is equal to 1.8 degree. Light falling on the prism at small angle of incidence get refracted through the prism and then fall on the mirror. Refractive index of prism is 3/2. Find the distance between the images formed by the concave mirror due to this light. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है जो कि प्रिज्म से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है. प्रिज्म का एंगल अल्फा हमें दिया है 1.8 डिग्री. तो हमें ये बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इमेजेस के बीच की जो कि कनकेव मिरर के कारण बन रही है, जिसके लिए फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है π/20 सेंटीमीटर, सेकेंड इज π/5 सेंटीमीटर, थर्ड इज 3π/2 सेंटीमीटर एंड फोर्थ इज π सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास होगा. की कंसेप्ट के रूप में हम लोग सबसे पहले रे डायग्राम देखेंगे. तो हमें ये एक डायग्राम दे रखा है इन द क्वेश्चन. तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, रे डायग्राम. रे डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि इमेजेस फॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट हमारे पास एक है लेकिन इमेजेस कहाँ से बनेंगी. तो वो हम लोग देखते हैं कि इमेजेस किस प्रकार से बनेंगी. यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O है इससे लाइट रेज सिमेट्रिकली इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होंगी. सिमेट्रिकली इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होंगी. तो यहाँ से जब लाइट रेज डेविएट होंगी इस प्रिज्म से पास आउट होने के बाद में, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी मिरर की तरफ. तो मिरर से टकराएंगी. तो मिरर से टकराएंगी तो मिरर के पास जो लाइट रेज आ रही हैं, तो इसको मिरर के लिए जो लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, तो पैरेलल आने के कारण कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट होगी कि कुछ ऐसा आभास होगा कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं. एक तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड सेकेंडली जो हमारे पास O के नीचे एक सेकंड ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हमें फील होगी. तो इसको मैं O1 बोल देता हूं और इसको O2 बोल देता हूं. तो इस कारण से हमें क्या मिलेगी, दो इमेजेस मिलेगी. बेसिकली ये जो O से लाइट रे चली थी इसको जाना कैसे चाहिए था, कुछ इस प्रकार से यदि प्रिज्म नहीं होता तो, लेकिन प्रिज्म के कारण डेविएट होने के बाद में ये इस मिरर के पास पहुंचती है. तो ये जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा हो जाएगा. सेम कंडीशन हमारे पास नीचे O2 के लिए भी होगी क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है. तो इस प्रकार से इन दोनों से दो इमेजेस बनेंगी I1 एंड I2. I1 एंड I2 किस प्रकार से बनेगी, ये लाइट रे जो फर्स्ट लाइट रे हमारे पास O1 से जो लाइट रे जा रही है इस मिरर के पास, ये यहाँ से टकराने के बाद में जाएगी कुछ इस तरह जाएगी. और एक लाइट रे हमारे पास मिरर इस ऑब्जेक्ट से आती होगी इसके ऊपर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर. तो एक इमेज हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी जिसको हम बोल देंगे, जिसको हम क्या ये इमेज हमारे पास किसके कारण बनने वाली है, ये इमेज यहाँ पे नहीं बनेगी. ये O2 से जो इमेज आएगी, O2 से जो लाइट रे आएगी, तो O1 से जो लाइट रे आने वाली है हमारे पास कुछ इस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो हमारा क्या है पोल है, पोल के ऊपर जो लाइट आएगी वो इससे टकराने के बाद में कुछ इस तरह मूव करेगी. तो यहाँ पे हमारे पास जब ये इस लाइट रे से मीट करेगी तो यहाँ पे इमेज फर्स्ट बनेगी एंड सिमिलरली ऊपर जब O2 के कारण एक इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, I2 बन जाएगी. तो इस प्रकार से I1 एंड I2 फॉर्म होगी. तो ये जो बीच वाली लाइंस हैं इनको मैं रफ कर देता हूँ ताकि हमें समझने के अंदर आसानी रहे, क्योंकि इन लाइंस को जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है. तभी अब I2 एंड I1 जो है ये हमें क्लियरली समझ आती रहे, इमेज दिखाई देती रहे. तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ. यहाँ पे I1 एंड I2 को मैं फिर से शो कर देता हूँ यहाँ पे एक बार के लिए. यहाँ मेरे पास कौन सी बनेगी, I2 बनेगी और यहाँ मेरे पास I1 बनेगी. तो इन इमेजेस के जो बीच की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ये हमें फाइंड आउट करनी है. इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ D1
और जो ऑब्जेक्ट O1 एंड O2 के बीच की डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ D। तो ये हमारा क्या होगा, रे डायग्राम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट के अंदर देखेंगे कि जो डेविएशन होता है थिन प्रिज्म के कारण वो हमें कितना मिलता है। थिन प्रिज्म के कारण डेविएशन कितना मिलेगा, डेविएशन, तो डेविएशन जो होता है डेल्टा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, यदि प्रिज्म एंगल बहुत कम है तो ये हमारे पास रहता है म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या है, प्रिज्म का एंगल है। एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या होगा कि जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमारा सेकंड की कंसेप्ट होगा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मिरर फॉर्मूला रहता है हमारे पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारे पास क्या रहेगा, मिरर फॉर्मूला रहेगा। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो ये फिर से मैं इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे शो कर देता हूँ जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए दिखाने के लिए। तो ये हमारे पास लाइट रेज जाएंगी कुछ इस तरह से, फिर ये पैरेलल मूव करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। बेसिकली कुछ इस प्रकार का फील होगा कि ये लाइट रेज पीछे से आ रही हैं। तो यहाँ पे हमें लगेगा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं O1 एंड O2, इनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, D बोला है। और ये जो एंगल बन रहा था हमारा यहाँ पे, ये क्या है, डेविएशन एंगल। और यहाँ पे हमारी इमेजेस बन रही थी I1 एंड I2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, D1 मान ली। तो अब यदि ये एंगल डेल्टा है तो ये भी एंगल क्या होगा, डेल्टा होगा। ये एंगल डेल्टा है, और तो हम यहाँ से O1O की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, O1O की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए होगी उसके लिए पहले। तो डेल्टा की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1, और अल्फा, सॉरी ए नहीं, अल्फा की वैल्यू में कितनी गिवन है, 1.8। अब एंगल स्मॉल है तो मैं इसको रेडियन के अंदर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा π/180 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो डेल्टा की वैल्यू आएगी ये हमारे पास कितनी आएगी, π/200 रेडियन, π/200 रेडियन डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम लोग डेल्टा की हेल्प से O एंड O1 के जो बीच की डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो O1 की डिस्टेंस किस प्रकार से आएगी, एंगल यानी कि डेल्टा इंटू O1P, डेल्टा इंटू O1P, ये हमारे पास क्या आ जाएगी। तो डेल्टा की वैल्यू हमने रेडियन के अंदर फाइंड आउट कर लिया, वो कितनी है हमारे पास, π/200। एंड O1P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, O1 की डिस्टेंस आ जाएगी π/20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास O1 की डिस्टेंस आ जाएगी। सिमिलर O2 की डिस्टेंस होगी क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो O1 एंड O2 क्या होगी, इक्वल होगी, जो कि π/20 है। तो यदि मैं डिस्टेंस D की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, π/10 हो जाएगी, क्योंकि दोनों को ऐड कर लेंगे तो π/10 सेंटीमीटर हो जाएगी डिस्टेंस D। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला, इससे हमें इमेज की जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगी कि कितनी डिस्टेंस पे इमेज हमें मिलने वाली है। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, 1/v प्लस 1/u प्लस 1/u। तो u की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास, लेंथ से हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30। लेकिन ये हम यूज़ करेंगे नेगेटिव के अंदर, क्योंकि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट रे हमें मेजर करना होगा। और फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ क्या होती है, r/2, r हमें दिए 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 10। और ये भी हम नेगेटिव मेजर करेंगे। नेगेटिव मेजर क्यों करेंगे, क्योंकि इन द अपोजिट डायरेक्शन हमें मेजर करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, -1/15। तो इसको फर्दर सोल्व करने पर v हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर माइनस के अंदर। v कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर माइनस के अंदर, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास लाइट रे आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमें मेजर करना पड़ेगा इमेज की डिस्टेंस को भी। तो अब हम देख लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या मिलने वाला है। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहेगा हमारे पास,
मैग्निफिकेशन जो m होता है, मैग्निफिकेशन m मिरर के लिए वो क्या रहता है -v/u, और ये बेसिकली डिस्टेंस होती है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट। ये बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ इमेज या डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस बोल सकते हैं। यदि सेम पॉइंट पे इमेज है तो दो पॉइंट इमेज हैं तो दो पॉइंट इमेज के बीच की डिस्टेंस होगी डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस। और नीचे वाला जो एच नोट है वो क्या, उसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो -v की वैल्यू आई थी -15 विच इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई u की वैल्यू हमारे पास क्या थी -13, तो ये हमारे पास आ रहा है -1/2, -1/2। अब डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इमेजेस के बीच की, तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी वो नहीं रहता कि हम साइन कन्वेंशन यूज करें, वहाँ पे जस्ट हमें मैग्नीट्यूड यूज करना होगा। तो यदि मैं m के मैग्नीट्यूड की यदि बात करता हूँ मैग्निफिकेशन के, तो वो कितना होगा 1/2 होगा, वहाँ पे माइनस साइन हम यूज नहीं करेंगे, तो 1/2 किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस जो कि हमने फाइंड आउट करनी है d1 के रिस्पेक्ट में, एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स क्या है d है, तो d1 की वैल्यू क्या आएगी d/2, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है π/10 और /2, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/20 सेंटीमीटर। तो इमेजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी π/20 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है हमारे पास, जो ऑप्शन ए है π/20 सेंटीमीटर वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।